हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार मंत्री गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट कोड ME 207, जिसका कि लेक्चर नंबर 2 हम स्टडी करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट DC machines introduction, Faraday law of electromagnetic induction, what is flux, definition of flux, flux linkages, and EMF equation. The EMF which is induced. Now today we are moving further. Now today we are discussing principle of generator. According to Faraday law, it requires 3 basic things in a generator. Faraday के अकॉर्डिंग हमको 3 चीज़ों की बेसिक नीड होती है जनरेटर के लिए। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 फ्लक्स एंड नंबर 3 प्राइम मूवर। कंडक्टर जो आर्मेचर कोर में हम प्रोवाइड करते हैं, फ्लक्स और प्राइम मूवर जिसकी सहायता से हम जनरेटर को घुमाते हैं। तो ये तो 3 चीज़ें हैं जनरेटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए। लेकिन एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग देगा घूमने की डायरेक्शन, फ्लेमिंग देगा इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग राइट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग जो फोर फिंगर मतलब राइट हैंड में 4 फिंगर होती है थंब के पास वाली। उसके बाद में थंब जो डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मोशन, कंडक्टर अपवर्ड मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है वो कंडक्टर की मोशन बताएगा थंब। एंड मिडिल फिंगर है वो बताएगा, मिडिल फिंगर थंब से सेकंड नंबर पे, फर्स्ट होगी 4 फिंगर, उसके बाद में मिडिल फिंगर, वो बताएगा करंट या इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन। जब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं तो ऑल द 3 थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर सब 90 डिग्री एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहेंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे रहेंगे। फिर हमको डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए देखो हम सिंपल सा फंडा है, हमने N और S पोल यहाँ पे शो कर रखा है। इसके बीच में हमारी एक कॉइल से जिसमें एक तरह से कंडक्टर ही है, वो कंडक्टर को हम घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो इन कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शंस क्या होगी? ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे? ये पूरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर। तो हम पहले लेफ्ट साइड बात कर लेते हैं N पोल के पास में, उसके बाद हम S पोल की बात करेंगे। N पोल के पास में जो भी कंडक्टर है वो मान लेते हैं अभी कि हमारी जो जनरेटर की डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज है, मतलब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो N के पास में जो कंडक्टर्स रहेंगे वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगे और जो S के पास में है वो डाउनवर्ड। इसी तरह से क्लॉकवाइज घूमती रहेगी ये कॉइल। ठीक है, तो हम जानते हैं कि N के पास में जो कंडक्टर वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो इन कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? थंब को किधर की तरफ रखेंगे? अपवर्ड मोमेंट, जो कंडक्टर की मोशन को दिखाएगा। फिर 4 फिंगर थंब के बगल वाली, थंब के एकदम निकटतम फिंगर जो है वो रहेगी इससे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे फ्लक्स की डायरेक्शन दिखाएगी। तो थंब की अपवर्ड फ्लक्स की डायरेक्शन सामने की तरफ। तो जो मिडिल फिंगर है वो ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन देगी इंड्यूस्ड EMF या करंट की डायरेक्शन।
तो जब हम इस तरह से थंब और फोर फिंगर को इनके काम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में देते हैं तो जो मिडिल फिंगर होती है वो इनवर्ड आती है, मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ इंड्यूस जब पैदा होगा तो उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्रॉस मार्क करते हैं। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन शो करता है। सेम इसी तरह यही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम एस पोल के इधर जो कंडक्टर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो थंब को डाउनवर्ड में ले जाइए। थंब से 90 डिग्री फ्लक्स की डायरेक्शन शो कीजिए, और ऑटोमेटिकली मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस ईएमएफ करंट की डायरेक्शन देगी, जो आएगी डॉट, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन आएगी, समतल से बाहर। पहले क्या आ रही है, समतल के अंदर। तो जो अंदर की तरफ है उसको क्रॉस से, और जो बाहर की तरफ अगर डायरेक्शन आ रही है तो डॉट से दिखाएंगे। इस तरह से यहाँ प्राइम मूवर की सहायता से देखिए, मैंने मार्क भी कर रखा है, इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट के डायरेक्शन को पता लगाते हैं। राइट हैंड रूल, जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रखता है और मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये भी है BLV साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगल है फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, मतलब कंडक्टर रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। B है फ्लक्स डेंसिटी, I है एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की एक्टिव लेंथ मतलब है कि एक्टिव लेंथ का मतलब होता है कि वो कंडक्टर की वो लेंथ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है। आउटवर्ड जो जा रहा है उसको हम एंड कनेक्शन बोलते हैं, मतलब उनका कोई मतलब नहीं है। तो एक्टिव लेंथ इसलिए हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में पेरिफेरल वेलोसिटी। एक्टिव लेंथ जैसे मैं बात करता हूँ, देखिए जो N और S के बीच में जो कंडक्टर्स शो कर रखे हैं, इसमें जो अपवर्ड जो ऊपर वाला जो त्रिकोण बना रखा है वो है एंड कनेक्शंस। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में नहीं आता है, तो वो हो गया आपका, वो एक्टिव लेंथ में नहीं आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। V है पेरिफेरल वेलोसिटी। देखिए जो ये कोयल घूम रही है क्लॉकवाइज में, इसी को एक तरह से एक सर्कुलर मान लेता हूँ, और इसमें कंडक्टर्स जिसे अपन बोल रहे थे ना N और S के पास में, तो मैं कंडक्टर्स को नाम दे देता हूँ, 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर। तो इस तरह से मैंने सबको नाम दे दिया और फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ पे शो कर दी। फ्लक्स क्योंकि DC फ्लक्स है इसलिए कांस्टेंट A की डायरेक्शन में मूव करेगा। वो कहाँ से आएगा, पोल से। तो हम क्या देखते हैं, कंसिडर ए सिंपल कोयल रोटेटिंग बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं पोजीशन 1 और पोजीशन 5 नंबर के कंडक्टर की। यहाँ हम जानते हैं कि जिस तरह से देखो 1 नंबर जो कंडक्टर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, और जो 5 नंबर वो क्लॉकवाइज में अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो 1 नंबर जो कंडक्टर है और जो 5 नंबर कंडक्टर है ये फ्लक्स के बिल्कुल पैरेलल है, फ्लक्स लाइंस के बिल्कुल पैरेलल है। मतलब जो फ्लक्स लाइंस और कंडक्टर रोटेशन के बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या है यहाँ पे 0। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 0 बराबर क्या होता है, 0। तो इंड्यूस जो पैदा कितना होगा, 0। तो पोजीशन 1 एंड 5 पे जो कंडक्टर है वो उनमें इंड्यूस जो पैदा होगा 0, क्योंकि उसमें फ्लक्स के साथ कोई लिंकेजेस नहीं है, वो फ्लक्स को नहीं कट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका रोटेशन फ्लक्स लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। सेम। तो अगर हम इस 1 नंबर कंडक्टर और 5 नंबर कंडक्टर उन दोनों को एक एक्सिस से मिला देते हैं, 1 और 5 को एक एक्सिस से मिलाते हैं, उस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और ये एक्सिस फ्लक्स लाइन के 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कंडक्टर पोजीशन 3 और 7। कंडक्टर नंबर 3 डाउनवर्ड की तरह मूव करने की कोशिश करेगा और 7 अपवर्ड। तो ये फ्लक्स की डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और हम जानते हैं साइन 90 वो होता है मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा वो होगा पोजीशन नंबर 3 और 7। ठीक है।
लेकिन हम ये देख रहे हैं, जब हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं, कंडक्टर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 7, या फिर हम बात करें 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8, तो इन पोजीशन पे सबसे पहले 2, 3, 4 पोजीशन पे जो कंडक्टर्स हैं उनमें जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है डॉट। सेम इसी तरह से 6, 7, 8 पे जो कंडक्टर की जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन आ रही है वो क्रॉस। मतलब इंड्यूस ईएमएफ तो पैदा हो रहा है, लेकिन आधे साइकिल में पॉजिटिव नेचर का है और आधे साइकिल में नेगेटिव नेचर का है। अगर इस तरह का इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा तो हम जानते हैं कि एक ही साइकिल में अगर आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, इसका मतलब है कि एसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, और इसकी वेव शेप मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, 1 नंबर और 5 नंबर पे देखिए ईएमएफ की वैल्यू 0 है, बाकी 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8 3 नंबर पे मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है और 7 नंबर पे मैक्सिमम वोल्टेज शो हो रहा है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ हमको जो मिलता है टोटल, वो होता है बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल है, लेकिन हमको क्या चाहिए, बाई डायरेक्शन मतलब एसी नेचर का इंड्यूस ईएमएफ अपने को मिलता है आउटपुट में, लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस बाई डायरेक्शनल एसी वोल्टेज को हम चाहते हैं कि डीसी में कन्वर्ट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक रोटेटिंग कम्यूटेटर डिवाइस लगाएंगे। रोटेटिंग कम्यूटेटर डिवाइस क्या करेगा, वो रोटेटिंग कम्यूटेटर क्या करेगा, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। मतलब बाई डायरेक्शनल इंड्यूस ईएमएफ को यूनि डायरेक्शनल इंड्यूस ईएमएफ में कन्वर्ट करेगा। देखिए रोटेटिंग कम्यूटेटर क्या होता है। रोटेटिंग कम्यूटेटर इस तरह से लगेगा, ये नीचे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द कम्यूटेटर, रोटेटिंग कम्यूटेटर। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है बीच में, इसके 2 पार्ट्स हैं, अभी अपन 2 पार्ट्स कर रखे ए और बी। ये जो रोटेटिंग कम्यूटेटर ये घूमेगा, ये जिस तरह से कोयल घूमेगी उसी तरह से घूमेगा, और साइड में जो ब्रशेस लगते हैं उन ब्रशेस से कॉन्टैक्ट्स इसको अटैच करके हम आगे लोड को दे देते हैं, जिसको अपने को सप्लाई करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कॉइल घूमेगी, अभी देखते हैं पोजीशन ए और बी पे जो कंडक्टर है वो क्रॉस उनमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्रॉस आएगी, और सी और डी पे डॉट। एन और एस पोल के बीच में एक कॉइल है जो घूम रही है, और एन और एस पोल के मध्य जो फ्लक्स लाइन्स है वो डॉट 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 से शो कर रहे हैं। ठीक है, 1 to 5 0 to 180 डिग्री में हम बात कर रहे हैं, जो करंट की डायरेक्शन है वो लोड में किस तरह से जा रही है, y to x जा रही है कि नहीं। हमने क्या किया, 2 वायर लगा दी वहाँ से। अब जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, करंट चलेगी। करंट किस से चलेगी, 2 से सर्किट कंप्लीट करना है ना भाई। सपोज B A C D 2 Y X A वापस B पे, तो सर्किट ये कंप्लीट इस तरह से लूप बन जाएगा। तो लूप में करंट चलेगी तो 2 से चलेगी तो y to x डायरेक्शन में लोड में करंट चल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 0 to 180 हो गया। अब बात करते हैं हम 5 to 1 में। 5 to 1 का मतलब समझ रहे हो, पहले बात की हमने 1 to 5 0 से 180 डिग्री में, अब 5 to 1 बात करेंगे 180 से 360 डिग्री। अब क्या होगा, जैसे ही घूमेगा, ठीक है, अब ये घूमेगा तो क्या होगा, जो सी और डी वाले कंडक्टर वो एन के पास आ जाएंगे, और ए और बी वाले कंडक्टर वो एस के पास आ जाएंगे। तो नीचे जो कम्यूटेटर लगा है वो भी घूमेगा, तो जो बी है वो इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। मतलब बी एन वाली साइड पे और ए एस वाली साइड पे। अब क्या होगा, करंट तो अभी भी वैसे ही है, क्रॉस से निकलेगी डी सी ए बी 2 वाई एक्स ए 1 ऐसे जा रही, तो करंट की डायरेक्शन अभी भी y to x है, और अपर वाले में भी करंट की डायरेक्शन y to x है। हम जानते हैं कि जब हमको यूनिट डायरेक्शन करंट मिल चुकी है, मतलब ये किस तरह का नेचर हो गया, डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज थोड़ी होती है, एक ही डायरेक्शन में y to x लोड में, और इसके अक्रॉस जो इंड्यूस जो वोल्टेज हम आउटपुट में लेंगे वो भी डीसी नेचर का हो जाएगा। तो इस तरह से कम्यूटेटर लगाने से, कम्यूटेटर एक तरह से मैकेनिकल रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे केस में कम्यूटेटर क्या हो गया, एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। मतलब जो रोटेट होगा और एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट कंस्ट्रक्शनल डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।